माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.4 जिसमें प्रायिकता है का अध्ययन करेंगे। तो प्रायिकता किसे कहते हैं, पहले तो ये जान लेने की जरूरत है। तो प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ संयोग से लिया जाता है। संयोग यानी घटना घटने का संयोग। तो इस प्रकार से प्रायिकता हम संयोग की बात करते हैं, जैसे किसी घटना के घटने की संभावना क्या हो सकती है। प्रायिकता ज्ञात करने के लिए प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या कुल स्थितियां। ठीक, परिस्थितियां कहें या स्थितियां कहें, स्थितियां ज्यादा बेहतर है तो परि हटा दीजिए। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे निश्चित घटना, असंभव। निश्चित घटना क्या होता है? एक ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित होती है, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे सिक्के को उछालने पर, अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर हेड या टेल किसी एक के आने की संभावना होती है। असंभव घटना, ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती है, उसे असंभव घटना कहते हैं। जैसे पासे को उछालने पर 10 अंक आने की संभावना, तो चूंकि 10 अंक इसमें होता ही नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं कह सकते हैं। तो इन घटनाओं को असंभव घटना कहते हैं। अब पूरक घटना, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई कहें तथा घटना के घटित न होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता को पीई कहें, पीई, तथा हम घटना घटने की प्रायिकता को पीई तथा घटना न घटने की प्रायिकता को एवं घटना न घटने की प्रायिकता को क्या कह दें, पीई बार कह दें ऐसे। तब पूरक घटना, तब पूरक घटना क्या होती है? पूरक घटना होगी पीई और प्लस पीई डैश इज इक्वल्स टू 1। ये होता है। घटनाएं तमाम प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं भी होती हैं, आश्रित घटनाएं भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये, तो आप समझ गए होंगे। अब एक चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका किसी घटना के न घटने की प्रायिकता 3/4 है। तो उसके घटित होने की प्रायिकता, न घटित होने की प्रायिकता
बराबर 3/4। तो न घटित होने की प्रायिकता, तो घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, तो हो जाएगा पूरी तो 1 थी और इज इक्वल्स टू वही है पीई प्लस पीई डैश, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 इक्वल 4 एलसीएम होगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/4। तो घटित न होने की प्रायिकता उसकी 1/4 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से, प्लेइंग कार्ड, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से अगर एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक बादशाह होगा। तो गड्डी में पत्तों की कुल संख्या, गड्डी में पत्तों की कुल संख्या बराबर 52 और एक पत्ता निकाला गया है। बादशाह कितने होंगे गड्डी में? ताश की गड्डी में बादशाहों की संख्या, बादशाहों की संख्या बराबर 52। तब बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर होगी 4 को 52 लिख दिया है, 4 होना चाहिए, सॉरी। ताश की गड्डी में बादशाहों की संख्या 4 होगी, तो बादशाह होने की प्रायिकता बराबर 4/52, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/13। जो एक पत्ता आपने निकाला है वो बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 होगी। तीसरा नंबर है एक थैले में 5 काली, 4 सफेद तथा 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 3 है। लाल गेंदें, 5 काली गेंदें, कुल गेंदें बराबर, कुल गेंदें बराबर 5 + 4 + 3, 5 4 3 बराबर 5 4 9 3 12 गेंदें। थैले में कुल 12 गेंदें हैं। इसने कहा एक गेंद को यादृच्छया निकाला जाता है और तब सफेद गेंद होने की प्रायिकता क्या है? थैले में कितनी सफेद गेंदें हैं? सफेद गेंदों की संख्या बराबर, सफेद गेंदों की संख्या बराबर 4। उस थैले में सफेद गेंदें 4 हैं, तो सफेद गेंद निकलने की क्या संभावना होगी या क्या प्रायिकता होगी? तो सफेद गेंद की प्रायिकता बराबर, सफेद गेंद की प्रायिकता बराबर 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12 बराबर 1/3। सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता 1/3 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 रुपए के सिक्के को उछाला जाता है, उसके हेड आने की क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन नंबर 4 में सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। क्वेश्चन नंबर 4,
सिक्के के पहलू बराबर, के पहलू बराबर दो। एक होता है हेड और एक होता है टेल, दो ही पहलू होते हैं। अब ये कह रहा है अगर उसको हम एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो एक बार उछालने पर तो प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 और कुल पहलू कितने हैं 2। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता बराबर 1/2 होगी। 5वां नंबर है 6 फलकों वाले एक पासे को उछालने पर ऊपर 6 अंक आने की प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 6 फलकों वाले एक पासे को उछालने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। लूडो सभी लोग खेलते हैं, लूडो में 1 से 6 तक अंक होते हैं। तो लूडो में वो पासे में कुल फलकों की संख्या बराबर 6। एक बार उछाला जाता है और 1 से 6 नंबर तक हैं, तो 6 नंबर आने की प्रायिकता बराबर 6 नंबर कितनी बार लिखा हुआ है, एक ही फलक में तो लिखा है, तो 1/, और कितने ऑब्जर्वेशन है आपके 6, तो 1/6 और इसका ये आंसर होगा। इसी प्रकार से 7, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तथा दोनों बार टेल आता है। सिक्के को तीसरी बार उछालने पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। तो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। तो 7 नंबर है एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तथा दोनों बार टेल आता है। सिक्के को तीसरी बार उछालने पर टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो 2 बार उछाला गया और उनका दोनों का आंसर आपको मिल गया कि टेल आया। लेकिन तीसरी बार जब उछाला जाता है तो चूंकि सिक्के में तो 2 ही पहलू हैं, तो तीसरी बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता बराबर। अब फिर से वो फ्री है तो एक बार उछाला जा रहा है और पहलू कितने हैं 2, तो 1/2 होगी। इसी प्रकार से 8 नंबर है एक पासे को 10 बार फेंकने पर 6 अंक एक भी बार नहीं आया। 11वीं बार पासा फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 8 है 8, 6 अंक आने की प्रायिकता बराबर। अब उसमें भी चूंकि 6 पहलू हैं और लास्ट में एक ही बार तो है, लास्ट बार का एक बताना है, तो 1/6 और ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.4 आपका कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।